तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक क्लास का जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसका जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। और पाठ 1 से लेकर 5 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबका VVI ऑब्जेक्टिव है इसमें, और जो आपकी किताब में भी है और किताब में नहीं है वो भी है इसमें। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, तो भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण है व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था। तो महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में क्या है? आरक्षण प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को सांसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो वो लगभग 11% होता है, मगर 11% का ऑप्शन नहीं है तो 10.86 उससे करीब में हो गया। अगला क्वेश्चन क्या हुआ, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई थी? तो मर्चटेम। कौन शहर है? मर्चटेम। चलिए अगला क्वेश्चन है, डरबन में नस्ल भेद के विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? तो नस्ल भेद के विरोधी सम्मेलन हुआ था 2001 में। चलिए अभी तो याद हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग भाषा में बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? कहने का मतलब अलग अलग भाषा के आधार पर भी वो अपना संगठन बना सकता है। भारत में सही में संगठन बनाने को नहीं दिया गया है, अलग अलग भाषा के लोगों को संगठन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया भारत में। ये कहाँ पे है? बेल्जियम में है। अच्छा है कि हम लोगों में नहीं, तो कितना भाषा हम लोगों में है, सब टुकड़ा टुकड़ा बढ़ जाता नहीं। अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, कमल किशोर शर्मा, SM सिंह, कोई नहीं। तो बहुत पूछता है ये भी है मेगास्थनीज। कौन है? इंडिका पुस्तक जो है मेगास्थनीज नामक व्यक्ति लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। श्रीलंका में तमिल का जो लोग है, तमिलनाडु के लोग है, किधर रहेंगे? तो श्रीलंका दक्षिण में है तो उत्तर पूर्व में होगा। कहाँ हुआ? उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं वो लोग। कहाँ रहते हुआ? उत्तर पूर्वी प्रांतों में। श्रीलंका जो देश है, जो रावण का देश है, वहां पे हमारे देश के लोग जाते हैं, तमिल के लोग सब, तो उत्तर पूर्वी इलाका में रहते हैं, प्रांत में रहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बहुसंख्यक आबादी है, भारत में सबसे ज्यादा कौन आबादी है? सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, ईसाई समुदाय की? इस सब जानता है कि भारत में कौन ज्यादा जाति है, धर्म है? तो हिंदू समुदाय, हिंदू समुदाय की। ऊपर करिए बुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को घोषित किया गया है, भारत को कैसा घोषित किया गया? हिंदू राज, धर्म सापेक्ष राज, धर्मनिरपेक्ष, बहुभाषी राज, धर्मनिरपेक्ष राज। भारत कैसा राज्य है बुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे कोई भी धर्म की प्रमुखता नहीं दी गई है, यहाँ सब धर्मों की मान्यता दी गई, तो इसको धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी, काला दस्ताना है और बंधी हुई मुट्ठी किसका प्रतीक है? अश्वेत क्रांति का, नीले लोगों की शक्ति का, श्वेत शक्ति का, सभी शक्तियों का। तो इसमें होगा बुआ अश्वेत शक्तियों का। अमेरिका में क्या होता है? काला दस्ताना पहन के मुट्ठी ऐसे बंधा हुआ रहता है, संकेत का मतलब था अश्वेत, अश्वेत शक्ति का मतलब जो काले हैं उनमें भी एकता है, काला रंग के लोग होते हैं वहां पे। अमेरिका में नस्ल भेद होता है, काला गोरा पे भेद होता है, तो वहां पे काले दस्ताना पहना के ऐसे वैसे प्रतीक है उसका। तो क्या होगा बुआ? अश्वेत शक्ति का। और कहा जाएगा बुआ? अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा था? अमेरिका में सबसे ज्यादा जो व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में आंदोलन हुआ था वो कब उभरा था? 1950 में, 1970 में, 1965 में, 1966 में। कब उभरा था सबसे ज्यादा? ये हमको याद नहीं है, ये 1966 में, याद कर लेंगे। चलिए याद कर, क्या होगा? 1966 में। तुक्का नहीं मारने का। अला, बिहार की साक्षरता प्रतिशत कितना है? बिहार में कितना परसेंट लोग साक्षर है? 40%, 47%, 49%, 50%? फिक्स है किताब का आपका? तो 40% फिक्स कर दें। चलिए फिक्स से रहे, देखते हैं आप लोगों का कितना सही होता है। कह रहा है 47%। अब कौन सही में? तो ऑप्शन है नहीं, 47% का ऑप्शन है। तो बिहार में साक्षरता कितना है? हाँ, तुम्हारा हम लोग का गलती हो गया, 47% ही है, ठीक है ना। आप लोग कहाँ से याद किए थे? किताब में है ही नहीं, किताब में होता तो याद नहीं होता आप लोग को। अगर देखिए
इनमें से किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संस्था में? लोकसभा में, स्थानीय पंचायती राज संस्था में, विधानसभा में कि राज्यसभा में? ये बताइए आप लोग। स्थानीय पंचायती राज संस्था में, बिल्कुल सही जवाब आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है आपका, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बुआ। निम्नलिखित देशों में किसे धर्म एवं जाति के पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा? धर्म और जाति के आधार पर बटा था, वो कौन देश था? भारत कि नीदरलैंड कि युगोस्लाविया और बेल्जियम? कौन है? कौन ऐसा देश है जिसमें जाति और धर्म के आधार पर बहुता बंटवारा हुआ था, खंड खंड टुकड़ा में बटा था वो? तो ये इसका है युगोस्लाविया। क्या है? युगोस्लाविया। यह देश है जहाँ पे जाति के आधार पे बहुत ज्यादा बंटा था। आप लोग को याद नहीं होगा ये, क्योंकि कुछ नहीं था उसमें। अगला देखिए बुआ, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, कहाँ पे नगर निगम सबसे पहले बना था? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में? हाँ, सही जवाब है आपका, चेन्नई जवाब है इसका। चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम बना था बुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते बुआ। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं विकसित सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में? नेपाल में कि बेल्जियम में कि श्रीलंका में कि भारत में? अरे भैया, सत्ता की साझेदारी मैंने अलग अलग नेता सब में करता है। अनूठी सर्वोत्तम प्रणाली, सबसे अच्छा प्रणाली कहाँ पे है? नेपाल में है कि हमको तो लगा भारत में। भाई कितने लोग लगता है बेल्जियम में है? याद किए हैं आप लोग? चलिए देखते हैं, सही जवाब है, आप ही लोग जीते, बेल्जियम में है। चलिए, माने भारत से भी ज़्यादा बेल्जियम में अच्छा है। चलिए भाई, इंडिया यहाँ पे पिछड़ गया है, हम इंडिया के साथ थे। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंग भेदों के विरोधी नहीं थे? तो आप जानते हैं भाई, कौन थे कि जो रंग भेद के विरोधी नहीं थे? इसका नाम जेट गुड्डी होगा, एकदम परफेक्ट है। नहीं, इसमें हम लोगों का तो गलती हो गया था तो सुधारे भी थे। नहीं, देखिए गलती से हुआ तो सुधारने वाला चीज़ बड़ा बढ़िया से याद है हम लोगों को। जिसमें समय देते हैं ना, वो बहुत लंबा समय तक याद भी रहता है। सही है। अगला, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से किसका कथन सही है? इसका जवाब भी आप लोग दीजिए, क्योंकि आप लोग का पाठ का क्वेश्चन है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। सबसे अच्छा इसमें यही है कि यह धर्म के आधार पे भेदभाव की मनाही करता है। ये नहीं कहता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करो, ये सिखाता हम लोग। पाठ वाला थे, गलती नहीं होगा को अलग है। ए बात नहीं हुआ, अच्छा से लिखिए साहब, अच्छा से लिखिए साहब साहब, वहां पे जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाइएगा आप लोग। सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से जोड़ने के लिए, सरकार का निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए। तो इसमें ये होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए सत्ता में साझेदारी बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहती है। ये भी आपका पाठ का क्वेश्चन है। कौन नहीं है? ओ भैया, कहा सत्ता की साझेदारी के प्रमुख कारण में से कौन नहीं है? तो कहा ये तो है, बिल्कुल है। दूसरा नंबर क्या कहा? राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए। ठीक बात है, अस्थायी राजनेता बने, अस्थायी पार्टी की सरकार बने, तो ये बात भी सही है कि भाई उसमें साझेदारी होता है। अगला करा, अधिक से अधिक लोगों को समूह में सत्ता को जोड़ने के लिए। ये तो नहीं है, ऐसा बात नहीं कि सत्ता में सब लोगों को जोड़ने के लिए क्या आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला, सरकार के निर्धारण कार्यकाल पूरा करने के लिए, कि भाई सरकार जो काम बनी है वो अपने कार्यकाल में कैसे काम कर लेगी, इसके लिए। तो ये भी सही है। मतलब ये ए और ए बी और डी है, मतलब क्या सी जो है नहीं है। इसका आंसर कर रहा है कौन नहीं है, तो यही होगा। मतलब कि ये जो बात है समझिएगा, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो सत्ता में साझेदारी करने के लिए अधिक से अधिक लोगों का जुड़ना कोई जरूरी थोड़ी ना है। सत्ता में साझेदारी का मतलब होता है अलग अलग समूह का पार्टी बना, अपना अपना इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा। तो इसका ये नहीं है बुआ, याद रहेगा, ये नहीं है। ये सब इसका दायित्व होता है, ये सब काम है उसका। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी की
अधिकाधिक आवश्यक कहाँ पड़ती है? सत्ता की साझेदारी सबसे ज्यादा कहाँ में पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्य में। ए लड़का, लिखने के साथ साथ बदमाशी कर रहे हो, गलत बात है। अगला, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में। गड़बड़ कर देता लेकर कैसे कहते समझा क्या है कि तुम लोग लिखो। कई बार लिखवाया, महीना में 2 बार लिखा नहीं है तो कहियो, वही में हल्ला कर रहा है। 6 महीना पर 5 महीना पर 1 बार लिख रहा है, वही में चिल्ला रहा है। देखिए, बुआ पिटाई खाओगे जो बताओगे तो अब हम समझाएंगे नहीं, गलत बात है। पढ़ाने का मूड रहता है, ये सब बिगाड़ता रहता है। देखो कला क्षेत्र, क्वेश्चन क्या था बुआ? सत्ता की साझेदारी की अधिक से अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, कि क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटे हुए समाज में। तो यही इसका आंसर हमको लग रहा है। सबसे ज्यादा जो है बुआ सत्ता की साझेदारी का अधिकाधिक आवश्यक अगर पड़ेगा जहाँ पे जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बटा हुआ रहेगा समाज, वहां पे पढ़ना चाहिए। सही जवाब है, अच्छा बात है। चलिए सही आ गया आंसर। अगला है, इनमें से सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ मिलता है हमको? अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी? नहीं भैया, लाभ पूछ रहा है। मतों की वृद्धि, मतभेदों की वृद्धि? ये भी नहीं। समुदाय के मध्य टकराव की कमी? हाँ, टकराव अब नहीं होगा। अगला, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब? हानि है, इसका लाभ यही होगा कि जब आदमी सत्ता में साझेदारी लेता है तो कोई भी समुदाय ही नहीं कर सकता है कि हमारे पार्टी ना, हमारे लोग ना बना के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। चुनाव हुआ है, जो जीता है वही ना भाई बनेगा। तो इसमें समुदाय को मध्य टकराव में कमी आता है, इससे बुआ यही होना चाहिए इसका। कड़ा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब? ये लाभ है, ये हानि है। इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है, सही लाभ है, सही हानि है बुआ। ये निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब होता है। जब सत्ता में साझेदारी लेता है तो आदमी निर्णय ठीक से नहीं ले पाता है उसमें, ये उसका हानि है, लाभ नहीं है। और इसको हम सस्पेंड में रखते हैं बुआ, क्वेश्चन में हमको डाउट है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर नोट कर दो जी, उसको देखेंगे। अगला है, अमेरिका में चलाए जाने वाले नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था बुआ? तो आपको अभी बताए हैं हम। नस्ल आधारित भेदभाव, के धर्म के आधार पे, कि क्षेत्र के आधार पे, कि भाषा के आधार पे? अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट में लड़ाई होता है, नस्ल के आधार पे, रंग भेद होता है वहाँ पे। तो नस्ल को के भेदभाव को मिटाने का उद्देश्य था इस आंदोलन में। ये सही है, परफेक्ट है। भारत के वित्तीय राजधानी कहाँ है? बहुत पूछता है। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है? पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? कहाँ है बुआ? भारत का तो ये मुंबई होगा। देखिए अपना हम लोग का राजनीतिक राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। वित्तीय राजधानी, पैसा का कौड़ी का जो राजधानी वो कौन है? मुंबई। मतलब कि वहीं पे शेयर बाजार है मुंबई में, समझ आया? याद कर लिए, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है? श्रीलंका में ज्यादातर लोग किस भाषा को बोलते हैं? हिंदी, तमिल, सिंहली, फ्रेंच? तो जानते हैं श्रीलंका का जो राजकीय भाषा सिंहली ही है, ज्यादातर लोग सिंहली बोलते हैं, भाषा है श्रीलंका की। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कितनी है? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल सदस्य की संख्या कितनी है बताइए? 25, 35, 59, 65? क्या होगा? आपको पता कैसे भाई? 15वीं लोकसभा महिलाओं की संख्या कितनी है? हमको पता खुद नहीं है। 25 फिक्स है, शायद बताता हूँ। 59 है, चलिए याद कर लिए। 59 कितना है? 59, 15वीं लोकसभा में। चलिए अगला है दूसरा नंबर पार्ट का। अगला दूसरा पार्ट कौन था हम लोग का? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में? कब हुई थी? हाँ कब? ABCD बोलो, ABCD। कब आजादी हुई थी हम लोग को? 1945 में। संविधान कब लागू हुआ? 1950। तो उसी के बाद जस्ट हुआ था। 59 आना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं आप कहाँ पे है? ये है, ठीक है। अगला बुआ आपका सवाल है, संघ राज्य का कौन उदाहरण है? बुआ आपको बता दे, संघ राज्य का उदाहरण क्या होता है?
संघ राज्य का उदाहरण में देखिए, पहले बात तो संघ राज्य का उदाहरण कौन कौन है, तो ऑलरेडी चीन है। चीन जो है एकात्मक है, उसमें एक एक होता है। संघ राज्य में 2 होता है बुआ। ब्रिटेन में एकात्मक है, भारत में संघीय व्यवस्था, और अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। याद रहेगा, अमेरिका में कौन व्यवस्था हुआ, संघीय। भारत में क्या है, संघीय। चीन में क्या है, एकात्मक। ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक। मतलब कि अपने यहाँ संघ सरकार, मतलब केंद्र सरकार 2 होता है ना। उसमें भी अपर पार्लियामेंट और लोअर पार्लियामेंट होता है अमेरिका में। तो देखिए आप क्वेश्चन क्या पूछा, संघ राज्य का उदाहरण कौन है इसमें, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। क्या होगा, चीन तो है नहीं, ब्रिटेन तो है नहीं, कोई नहीं होगा, तो क्या भारत वाला है वो, क्या है, अच्छा भारत ने तो अमेरिका, तो अमेरिका दिया है, तो संघ राज्य वाला में कौन हो जाएगा, अमेरिका। याद रहेगा, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी, बताइए किए थे, अभी तो बनाए हैं आप लोग, कहाँ पे हुई थी, ना अभी तो पढ़े हैं चेन्नई में। नगर निगम सबसे पहले बहुत चेन्नई में हुआ था, याद कर लीजिए, पढ़े ये वाला, दोबारा क्वेश्चन आया। अगला, भारतीय संविधान में सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में। कैसे कंफर्म कर सकते हैं, संविधान सभा एक तो फिक्स है कि भाई देश आजाद हुआ 45 में और 47 में, तो 47 में आया हुआ तो सभा उसके बाद कौन गठन हुआ होगा, तो 1948, उससे पहले क्या होगा क्या, तो होगा संविधान सभा का 1948 में गठन हुआ था। संविधान सभा वही सभा है जहाँ पे संविधान बना था बुआ। संविधान बनाने के लिए पहले सभा बना, तो देश आजाद कब हुआ, 1947 में। संविधान कब लागू हुआ, तो 47 से 50 के बीच होगा। कौन सी है, ये दिमाग लगाइए, इस दिमाग पे हम लोग चल रहा है, एकदम सही होगा। आपका 46 में, माने देश आजादी होने से पहले ही हो गया, संविधान बनने का काम शुरू। भारत में संविधान सभा गठन कब हुआ, संविधान सभा के गठन कब हुआ, एक और लिखो रे, ये 4 नंबर है, दूसरा का पार्ट का 2 पार्ट का 4, तो कॉपी पर लिख कर रहो, देखेंगे इसका क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है। चलिए आगे बताते हैं, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है बुआ, ये पंचायत समिति होता है ना गांव में, उसका मेन प्रधान होता है बुआ कौन, मुखिया, प्रमुख, सरपंच नहीं बुआ, इसमें होता है आपका प्रमुख होता है, सचिव का जो मेन होता है वो प्रमुख होता है गांव में। जितना वार्ड सचिव है ना उसका प्रमुख कौन होता है, मेन कौन होता है, प्रमुख। हाँ, अगला, निम्नलिखित में कौन केंद्र प्रशासित है प्रदेश है, तो आपको जानकारी के लिए पहले बता देते हैं कि केंद्र प्रशासित देश क्या क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद चलेंगे हम लोग। शासित देश के बारे में बनाए थे नोट्स, कल रात को तो बनाए थे, कहीं पे डाले थे, तो बाद में दिखा देंगे आपको, है नीचे डाल देंगे। केंद्र प्रशासित राज्य आपको लिख लाने के लिए कौन कौन है बताने के लिए कहे थे, आपको याद आया, नहीं याद होगा आपको। निम्नलिखित में कौन केंद्र प्रशासित राज्य है, छत्तीसगढ़ तो नहीं है, उत्तराखंड नहीं, चंडीगढ़ है। क्या हुआ, चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित राज्य है, केरल तो है नहीं। केंद्र प्रशासित राज्य है आपका चंडीगढ़। 8 गो केंद्र प्रशासित राज्य है, आपको प्रदेश है, बढ़ाएंगे आपको कौन कौन है। 8 गो होता है, पहले 9 गो था, अब 8 गो हो गया है। अगला है, बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कितना वार्ड होगा तो नगर निगम हो जाएगा, कै गो वार्ड होगा तो होगा, 37, 40, 48, 42, ये हमको नहीं पता है। पता है आप लोगों को, किसी को नहीं पता तो पता है, याद किए हैं, तो नहीं याद है तो छोड़िए, 42 याद किए सीधे, ये सही है 42, नहीं याद है तो तुक्का नहीं मारी। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई थी, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज हुआ था, बोलिए। ये तो फटाक से बता दिए, कैसे बता दीजिए, बुक में क्या क्वेश्चन है, राजस्थान, सही जवाब है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, इसका आंसर में छुपा हुआ है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, तो पंचायत सचिव, इसमें छुपा हुआ है, क्या हुआ, आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में सरकार कब होती है, एकल, अभी बताए, एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय, क्या होती है, कोई नहीं, संघीय वाला में 2 होता है, दोहरी, क्या होता है बुआ, मतलब राज्य सरकार, अरे बुआ तू पिटा जाएगा हिमांशु, 3 बार देख ले तुमको हम कर दे, तुम उधर वाला कैमरा में भी हरकत मार नजर आ रहा है ना बुआ। सही बात। देखिए अगला, आपको बता दें कि देखिए संघीय सरकार जो होती है ना, 2 भाग में कैसे होती है, देखिए केंद्र सरकार होती है, वो राज्य सरकार होती है, एक और होती है सीमावर्ती सूची, तो इसे होता है गाँव का सब, मेन होता है क्या, केंद्रीय और राज्य,
याद रखिएगा, पिछला डाल दिए थे। अगला, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? भारतीय संविधान में कितने अधिकारियों की सूची दी गई है? 2, 3, 4, 5, क्या होगा? कितनी सूची दी गई है अधिकारों की? भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? तो कंफर्म नहीं है, इसका नोट पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। 3 कह रहा है, 3 कौन कौन है पता नहीं, देखेंगे इसके बारे में। क्या 3 याद कर लीजिए, कितने हैं? 3। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी भाषा राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? 22। ये किताब का क्वेश्चन है नहीं, तभी आवाज जोर से निकलता है। अगला है, हाँ यही बता रहे थे कि भारत में केंद्रीय जो आपका क्या है, केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन कौन है? तो याद कर लीजिए, भारत में वर्तमान समय में 8 गो केंद्र प्रशासित देश है, याद रखिएगा। पहले 9 गो था, अभी 8 गो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और देखिए इससे पहले जो था ना, इसकी संख्या 9 थी। जनवरी 2020 से पहले, जनवरी 2020 से पहले दादर नगर और हवेली और दमन और दीव अलग अलग था। दादर नगर हवेली क्या था बुआ? अलग था। और दमन और दीव क्या था बुआ? अलग था। मगर दमन और दीव दोनों मिला के अब क्या करिए, दादर नगर और हवेली, दादरा नगर और हवेली, दमन और दीव दोनों को मिला के एक जगह कर दिया, एकीकृत कर दिया गया। तो क्या हो गया? याद कर लो, केंद्र प्रशासित देश कितने हो गए हैं? 8 हो गए, याद रखना हमेशा। भारत में कितने केंद्र प्रशासित देश है? प्रदेश है, सॉरी प्रदेश नहीं, प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र प्रशासित या केंद्र शासित प्रदेश है? 8। पहला क्या है? अंडमान निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव, याद कर लो, पूछेंगे तुमसे हम। चौथा लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, याद रहेगा। पहले क्या वो था? 2020 से पहले, उससे पहले 7 गो था। अरे इनमें से कौन केंद्र शासित देश नहीं है? आ गया क्वेश्चन फिर तुमसे, कौन नहीं है? अभी कौन याद नहीं किया? दिल्ली याद किया, पुडुचेरी लक्षद्वीप याद किया, मिजोरम इसका कौन नहीं है? तो मिजोरम। अगला, वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 5, 7, 8, 11, क्या होगा? 8। देखा, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी लगता है, कचहरी नहीं है, कचहरी है। तो कचहरी समझ लिए तू, गांव कचहरी लगता है मतलब कि, तो उसमें कौन मुख्य भाग उसमें नहीं है, उसका उसमें नहीं, ग्राम कचहरी में नहीं जाएगा तो ये फैसला हो जाएगा। तो मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच और न्याय सचिव। तो देख लिए, मेन होता है सचिव, अरे सरपंच, तब न्याय मित्र और न्याय सचिव, ये न्याय करता है। मुखिया कोई में कोई काम नहीं है फैसला करने वाला में, तो इसमें मुखिया होगा। मुखिया का कोई काम में है ना, इसमें कोई जोड़िए नहीं है ना। ग्राम कचहरी में उसका कोई भी काम नहीं, उसका अंग नहीं है वो मुखिया। क्या होगा? मुखिया। ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, याद रखना। अगला, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसे होती है? अभी पढ़ाया है, कैसे होती है बुआ? द्विदलीय होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार की स्थानीय निकायों का में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान है कितना? अभी पढ़े हो कितना? 40% पढ़े थे, 42% उसमें नहीं, तो इसमें 40% होगा है सर, इसलिए हम कहते हैं कि गलती होगा। 50% हो गया। बिहार में स्थानीय निकायों में महिलाओं का मतलब कि पंचायती राज, स्थानीय मतलब क्या था? पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका कितनी है? और ये सही करा है, ये सही जवाब है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। बिहार का स्थानीय निकाय का मतलब है पंचायती राज। पंचायती राज में कितना % है? तो 50% महिलाओं की भूमिका है। सही आरक्षण है, सही करा, मेरे से गलती हो गया। अगला, वर्तमान समय में विश्व में करीब से करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है? कई गो ऐसे देश है जहाँ पे संघात्मक प्रणाली है? 25 गो, 50, 75, 100, लगभग 25 देश होगा लगभग, जिसमें 25, हाँ अंदाजे कर रहे होंगे, ये भी हमने श्योर नहीं है, देखते हैं क्या है। 25 होगा, ठीक है, अंदाजी बेकार होता है आंसर बताना। अगला, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायती समिति का एक सदस्य चुने जाते हैं? पंचायत समिति सदस्य कितना पर चुन जाएगा? तो आपको बता दें, पंचायत बनने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए? 4000, 6000, 5000, 2000, कितना जनसंख्या आ जाएगा तो पंचायत बन जाएगा? तो 5000। एक गांव में अगर 5000 जनसंख्या आ जाता है तो पंचायत बन जाता है, और उतना नहीं रहता है तो अलग अलग, जैसे मिला जैसे कमरौली में उतना जनसंख्या नहीं था, तब मौलागढ़ हरकरवा को मिला लिया गया, तब वो पंचायत बना।
जैसे गांव होता है मौलागंज, पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है कमरौली, गांव हरकरबा, ग्राम पंचायत कमरौली, हम लोग का ग्राम घर कहाँ है, कमरौली, और ग्राम पंचायत भी कमरौली है, समझे। हाँ, ये बात जानने लगा। तो 5000 नहीं पूरा था, अभी तो बहुत हो गया है। उस समय जब गठन हुआ था उस समय नहीं था, उस समय अलग। अगर कमरौली में अगर हो जाता तो खाली कमरौली रहता, तो 5000 इसका आंसर होगा। अगला है, भारतीय सांसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? ये तो हमको याद नहीं है। 73वां, 72वां, 71वां, 74वां, तुम लोग को याद है तो बताओ। किताब का था, मैंने कहाँ के आधार पे बोल रहे हैं, किताब से कि लिखे हुए? अब ये वाला किताब में हमको नहीं पता। चलिए 74वां कह रहा है, चलिए ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नहीं याद है तो हम बताइए नहीं करिए, छोड़िए। अगला, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के उस समय कितनी देशी रियासतें थी? ये तो बताइए, भारत में कितना देशी रियासत था उस समय? जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय कितना राजा था उस समय? 563 के करीब में था, 60 के करीब में, ठीक है, 563 था। समझ गया हुआ? ये सुन, इसका मतलब समझो, जिस समय भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत में लगभग 563 को राजा रहा हुआ था भारत में। सबका अपना अपना नियम कानून था, सब टुकड़ा में टुकड़ा, इसलिए अंग्रेज को शासन किया, टुकड़ा टुकड़ा में विभाजित था, मजा से शासन किया। 563 को यहाँ राजा था, सबका अपना अपना नियम कानून। ये राजा है तो एक क्षेत्र में एक नियम कानून, एक सिक्का अलग है, एक ड्रेस अलग है, एक कोड अलग है, एक भाषा अलग है, एक सेना अलग है, ओकर अलग है, सब आपसे में लड़ रहा है। 563 को राजा को मिला के एगो देश बनाना तुमको खेल लग रहा है? बहुत बड़का हालत खराब कर दिया था। राजा सब मानने का तैयारी नहीं था कि हम राजा हटबे नहीं करेंगे, हम रजे रहेंगे। यहाँ पर देश आजाद होता कहना है कि भारत एगो बनेगा, इंडिया बनेगा, तब नहीं पर शासन नहीं किसी का होगा, इंडिया एगो बनेगा और लोकतंत्र स्थापित होगा। इस कह रहा था ना, हम रजे रहेंगे। 563 को राजा को मिला कर हटा के तब बनाया गया था। कौन कौन बनाए थे? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेन में हुए थे, सरदार वल्लभ भाई, उसीलिए उनका स्टैचू बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। याद आया? स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों बना है? स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ति कहाँ है? भारत के गुजरात में। किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्यों है? क्योंकि उन्होंने देश के जितने राजा था सबको मिला के एक देश बनाया था, इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी है। एक यूनिटी माने क्या था? एक करना, इसीलिए बना था। 563 को राजा को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते, बउआ भारत में मिल जाओ ना तो कुछ है बे, मार मार के ठीक कर देंगे हम। कहता था सीधे लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, या तो तुम पाकिस्तान में जाओ, तो हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान में मिलना पड़ेगा तुमको, इंडिया में रहो, भारत के समुदाय में मिल। राजा कहता था ना, हम ना हिंदुस्तान में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अकेले राजा रहेंगे। कहता था मार मार के ठीक कर देंगे हम। कुछ लोग टेकर बार किया था उस समय जम्मू कश्मीर, तो बोलने का अभी मतलब मसला फसला ये है अभी। ए बउआ सुजीत कुमार, ज़्यादा नहीं बताइए, आइए देखिए हम बता रहे हैं, आप बता रहा हूँ नहीं। अला, पंचायती राज प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? हाँ बुआ, राजस्थान में एगो व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता, उस समिति में बनाए थे और उसी ने मांग किया था कि पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए गांव में। और सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। सबसे पहले पंचायत कहाँ बना था? राजस्थान में, और यही बनवाए थे बलवंत राय मेहता समिति। और किस जिला में हुआ था? नागौर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जैसलमेर। तो ये था नागौर में। कहाँ पे? नागौर जिला में हुआ था। राजस्थान का एक जिला है नागौर, वही जिला में एक बलवंत राय मेहता समिति था, उन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाया था। कब लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959 को। याद कर लीजिएगा, नागौर है ना, हमको याद आता था। अगला है, संघ राज्य की विशेषता क्या है बउआ? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है बउआ? क्वेश्चन नहीं है, फिर करवाया था। चाहिए संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? तो लिखित संविधान व्यवस्था है। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र राज्य में भी है, एक शासन होगा, ऐसा नहीं होता। सर्वोच्च न्यायपालिका, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। तो ये 3 गो है, हमारी एगो सी नहीं है। इसका आंसर क्या होगा?
सही है। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा हुआ? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय है। बिहार में पंचायती राज 3 स्तर पे काम करती है। समझ कि नहीं? 3 को होता है ना, देखते हैं ना आपको, मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का होता है, एगो प्रमुख वगैरह सबका ना होता है। हाँ। इस टाइप का एगो बात सरपंच लेवल का होता है, मतलब अलग अलग लेवल का होता है चुनाव। वो तो वार्डों का होता है, वार्ड जो होता है वार्ड सदस्य बनता है। अगला है, किस राज्य के नाम पर सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी राज्य के नाम पर सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? माने कि कौन देश राज्य का बॉर्डर कहां तक रहेगा, ये कौन गाड़ी करते हैं? लोकसभा, भारत के प्रधानमंत्री, की सांसद, की राष्ट्रपति? हमको लगता है ये तो लोकसभा ही कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री करेंगे अलग अलग सीमा, मतलब प्रधानमंत्री करेंगे, हमको नहीं पता ही। लोकसभा होगा, ठीक है। 2 में संशय था हमको। चलो लोकसभा याद कर लो, क्या होगा? लोकसभा का अधिकार है कि कौन राज्य कहां तक रहेगा। अगला है, समवर्ती सूची में रखा जाता है किसको? राज्य को कि केंद्र सरकार? राज्य को, दोनों को, केंद्र को, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची में रखा जाता है दोनों को, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को रखा जाना चाहिए। देखिए क्या है सही जवाब है। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट, ओकरा जज जो होता है, मुख्य जज जो होता है, उसको जज को नियुक्ति कौन करता है? जज कौन बनाता है? नियुक्ति कौन देता है उसको? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति देता है। सही जवाब आप लोगों का, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना। अपने भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यहाँ पे चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, या स्विट्जरलैंड में वो। नेक्स्ट, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? बिहार को, उत्तर प्रदेश को, तमिलनाडु को, जम्मू कश्मीर? किस राज्य को है विशेष राज्य का दर्जा? जम्मू कश्मीर को। बिहार को कहिया होगा पता नहीं। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत पूछता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1951 में, 15 सितंबर 1950 में, 15 मार्च 1950 में से कोई नहीं। बिहार, हाँ, 15 मार्च 1950 सही जवाब है। कथी तक क्वेश्चन याद कर लो, क्या याद करना, बड़ा पूछता है। योजना आयोग गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। न्याय मित्र में किस संस्था का सेवक होता है? न्याय मित्र किस संस्था का? पढ़ाए हैं, अभी पढ़ाए हैं। 3 गुना बजाते हैं, मुखिया नहीं होता है। तो ग्राम कचहरी में कौन कौन होता है? किन होता है ना? न्याय मित्र होता है कि नहीं होता है? पढ़ाए ना अभी, न्याय मित्र होता है। न्याय मित्र किस में होता है? ग्राम कचहरी में होता है। सरपंच रहता है और न्याय मित्र भी रहता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली कैसा? अभी कई बार आ गया रे, कथी होगा? संघात्मक है, संघ सरकार है, यहाँ पे संघ सरकार है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पंचायती राज के त्रिस्तरीय रचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, जिला परिषद, राज्य परिषद नहीं होगा। ये 3 को होता है। पंचायत, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है। चुनाव 3 तरह के मेन होता है उसमें। जब आप मुखिया का चुनाव होगा तो जिला परिषद का भी चुनाव होता है, पंचायत समिति का भी होता है, पंचायत, ग्राम पंचायत माने मुखिया का भी होता है ना। 3 वार्ड मेंबर का भी होता रहता है। मेन होता है 3 अपने पंचायती राज। 3 को मेन चलता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। याद रहेगा? तो मानना कौन नहीं था इसलिए उसका आंसर वो था। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये 2-3 तो नहीं था, ये फजल अली होगा। ये अभी हमारा फजल अली है। हाँ ठीक है, ठीक है एकदम। अगला है, नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को क्या कहता है? नगर निगम का जो मेन प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? महापौर। बहुत पूछा है। नगर निगम में जो मेन प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं? मेयर। मेयर माने महापौर, मेयर होता है ना, वो होता है। नेक्स्ट, बिहार का पंचायती राज संस्था होती है कैसी? अभी तो पढ़ाए हैं। क्या होती है? पंचायती राज कैसा का होता है? कैसे स्तर का? बैठवा तो पिटाई खा हुआ कौन होता है?
अभी अभी जस्ट पढ़ाया है, आज ताक रही है, मतलब कि नहीं जवाब दे रही है। सब याद ना हो तो बिहान यही में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले वो टेस्ट, एको गलती करा तो पिटाई खावा, इसलिए पूरा याद करो अभी बढ़िया से। अब बहुत बढ़िया से जवाब देने वाला को भी स्पेशली गिफ्ट मिलेगा, जो नहीं याद करेगा उसको भी गिफ्ट मिलेगा पिटाई वाला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किस में से किस विकल्प से संबंधित है? 73वां संशोधन हुआ था, काहे हुआ था? ग्राम कचहरी के लिए कि न्यायपालिका के लिए, पंचायती राज के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, किसके लिए हुआ था? पंचायती राज तो पहले हो गया था, ग्राम पंचायत होगा ना था, ग्राम पंचायत, न्यायपालिका ही होना चाहिए। नगर पालिका के लिए, नगर पालिका नहीं था उस समय, देखिए हम अनुभव से मार रहे हैं। चलिए याद कर लीजिएगा। 73वां संशोधन काले हुआ था पंचायती राज के लिए। याद कर लो, भारत में संविधान में यादर्स पिटा जाएगा तू। 73वां संशोधन किसके लिए हुआ था? याद कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी धरातलीय संस्था कौन? स्थानीय पर कौन कौन है बताइए? पंचायती राज ना स्थानीय है मेन, क्या लॉक कर देते हैं? ग्राम पंचायत हुए, हाँ हुए ग्राम पंचायत, पंचायती राज, ठीक है। हमको ग्राम पंचायत कहाँ से? अपने अपना स्थानीय में, लोकल में कौन तो नेता है? पंचायत, ग्रामीण पंचायत में है, जगह मेन मुखिया होता है। गाँव में कोई दिक्कत होता है तो मुखिया लोग आएगा। अलग ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाला स्थानों का स्थापित होता है कौन? नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद में से कौन करा है? जब वो गांव से शहर बनाएंगे तो क्या होगा क्षेत्र? नगर परिषद होगा कि नगर पंचायत होगा? नगर पंचायत होगा। गांव से नगर जाए तो नगर पंचायत होना चाहिए ना, तो नगर परिषद हो, दोनों में से कोई। नगर पंचायत हमको ज़्यादा लग रहा है। गांव से तो नगर में जाएगा तो नगर पंचायत ना हो जाएगा। अब यार शिवहर में कथी है, नगर परिषद है कि नगर पंचायत है? ना शिवहर जो है नगर परिषद है ना। हम लोगों का गांव अभी नगर पंचायत में, नगर निगम में नहीं आया है, बाकी सब का गांव आ गया है। हम लोग का गांव में एगो रुकल है, वो खड़ूसवा मुसहर का ना है टोला रशीदपुर, ओकरे कान से हम लोगों का नहीं हो रहा है। वो हट जाता बीच में से तो हम लोग का हो जाता प्राइवेट। शिवहर से जो दूर दूर का नगर पंचायत हो गया, और शिवहर से जब सबसे नज़दीक में आ रहा है तो कमरौली में 2 किलोमीटर है तो ना हो रहा है नगर पंचायत। हम लोग का गाँव नगर पंचायत हो जाएगा आने वाले समय में, थोड़ा सा वो हो जाएगा तो हो जाएगा। हाँ नगर पंचायत हो जाएगा हम लोग का। हम लोग नगर निगम होगा, आज नहीं तो कल, 10 साल के अंदर में सुनिएगा नगर निगम हो जाएगा कमरौली हम लोग का। हम लोग का गाँव के शहर से कम थोड़ी ना है, आपको नहीं लगता है? शहर लेकर गाँव है हम लोग का, सब कुछ बढ़िया है, दुकान है, दौड़ी है, बाजार है, सब कुछ है, क्या नहीं। और शहर से, जिला से सबसे नज़दीक, और जिला से सटा हुआ गाँव है होगा। पंचवती पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कमरौली हो जाएगा, मोघरिया तो हो गया, नगर रशीदपुर भी हो गया है, छोटा रशीदपुर अपने मार लिया, रशीदपुर हो गया, कमरौली बाकी है, परसौनी बाकी है, 2 का भी होगा। अब की बार तो होने वाला था 2-3 साल पहले, मगर नहीं हुआ, होगा मगर नगर निगम हो जाएगा तो सुविधा बढ़ जाएगा अपने यहाँ। गली गली में लाइट लगेगा, नगर निगम, मुखिया कैसा हट जाएगा, ठीक है ना, बढ़िया है। आगे, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए, भैया बताए तो अभी कितना चाहिए बउआ? 3, 5, 7, कितना हजार? 5,000 पढ़ाए अभी 5,000 कथी था पहले? 2006 में बदल गया, पहले था 5,000, सही करा। 6 में 7,000 हो गया, सही करा। सबसे पहले बना था ना बुआ पंचायती राज, तो उसमें 5,000 था, अभी 2006 के अनुसार 7,000, ठीक है। पंचायत समिति का प्रधान कौन है? ये तो पढ़ावे किए हैं, कौन है बुआ? प्रमुख है, नहीं याद करिए, वहीं से बाल हटाइए बुआ। पंचायत समिति का कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का कार्यपालिका पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो सकता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी नहीं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा, बीडीओ होगा नहीं। पंचायती समिति से लोग सब बीडीओ के पास जाता है, वो होबे करेगा, ठीक है। ब्लॉक डिविजनल ऑफिसर। नगर निगम का प्रमुख शासक को क्या कहता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान। नगर प्रधान होगा, नगर के प्रधान है तो प्रधान हो,
गांव का प्रधान का गांव प्रधान, मुखिया कहते हैं, नगर प्रधान नगर प्रधान। देखते हैं, ले भैया, कभी कभी ना तुम्हारी समझदारी वाला भी उल्टा हो जाता है। नगर निगम का मुख्य प्रशासक क्या कहता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त। हाँ, ये तो इसका आंसर सही हो सकता है, इसका आंसर सही है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। लिख लें डाउट वाला ना, चलो आगे देखते हैं, डाउट वाला लिखेंगे बाद में। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए कुल सीट कितना चाहिए बुआ? ये तो बता दो। है ये तो पढ़ा है, लिखा दिया था नोट में। भारत में संघ राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कितनी सूचना में होता है? ये आंसर है। वो आपको बताए थे, भारत में होता है या तो संघीय संघ होता है, राज्य होता है, सीमावर्ती होता है। तो समवर्ती 3 होगा तो बी होगा इसका, तो ये हमसे आंसर देख लीजिए। तो अगला 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था बुआ? जब 1977 में इंदिरा गांधी सरकार गिरी और बीजेपी का प्रचार बना था, उस समय कौन था उसका मेन नेता? चंद्रशेखर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, यही थे। मोरारजी देसाई थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी सरकार गिरवाए थे, मगर वो नहीं थे यही में। उस समय प्रथम ये बने थे सरकार, बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। प्रथम बीजेपी जीता था कुछ सालों के लिए, फिर कांग्रेस का अधिकार हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या हुआ? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कथी है? ज्यादा बोला था एक थप्पड़। क्या हुआ? हाथ का पंजा। कांग्रेस का क्या पार्टी का छाप? चलो, पंजा छाप, गंजा छाप। अगला, बहुजन समाज पार्टी के स्थापना के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? BR भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, काशीराम, JB पेरियार। हमको लगता है JB पेरियार थे। हाँ, दोनों हमको लग रहा है, हमको डाउट है मगर इसमें। चलिए, कांशीराम, ठीक है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी मतलब कि बहुजन समाज पार्टी जो पासवानों का है तो इराम में बनाएंगे ना, ये भी दिमाग लगा लिएगा। ठीक है ना, काशीराम ठीक, हमको याद नहीं था। चलो अगला देखते हैं। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? बताए तो अभी ये कब बना था? आपको किसका सरकार बना था? बीजेपी का। अभी पढ़ाया, जस्ट पढ़े अभी। अगला सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र, समाज, बहुजन समाज पर ना, आधुनिकता नहीं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। है बीजेपी का मेन मोटो क्या है भाई? क्रांतिकारी लोकतंत्र। क्रांति कौन लेता है लोकतंत्र में? ना, आधुनिकता नहीं होगा, या तो ए होगा ना डी होगा। डी है, संस्कृति पर बता देता है। चलिए अगला, तीसरा नंबर पाठ, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सूचना का अधिकार आंदोलन का कहाँ शुरुआत हुआ था बुआ? सूचना का अधिकार आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था? बाप, सब कुछ राजस्थान में हो गया था, अपने बिहार से कुछ ना हुआ था। चलिए, राजस्थान से हुआ, सही बात है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? ये हमको नहीं पता है। जनता दल यूनाइटेड कौन है रे? हमारा अनुमान से जा रहा है 1999 तब 92 वही में जो कौन होगा। ठीक है, यार कौन पार्टी था बुआ? जनता दल यूनाइटेड, JDU, नीतीश जी की पार्टी मतलब। अरे वाह, कब हुआ था? 99 का पार्टी है, ज्यादा 99 के ना है, बराबर 26 साल तो हो गया किया है। 99 के बाद 2000 के बाद 25 चला था, 26 साल तो हो गया किया है। नीतीश जी का पार्टी का जन्म हुआ। उससे पहले तो बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस आज़ादी से पहले का है। सबसे पहला पार्टी कौन था? कांग्रेस। उसके बाद बीजेपी बना था। ये बेचारा था अभी लल्लू पल्लू बउआ, 25 साल का था बउआ, अभी इंतजार कर प्रधानमंत्री बन गया। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, किस पर? मजबूत होती है, ढीली होती है, कठोर होती है, अधिक मजबूत। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन वाला सरकार में प्रशासन की पकड़ ढीला होगा बुआ, ताकि गठबंधन वाला सरकार सब ढीले रहता है। डबल इंजन की सरकार को मजबूत थोड़ी ना होता है, कहीं ढीले रहता, सब कुछ काटे। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? एक ही दल है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। ब्रिटेन एक संघीय, अब बताया ना ब्रिटेन एकात्मक है, तो ब्रिटेन होना चाहिए। अगला,
15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी बुआ? 10%। बहुत कम था नहीं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के समय किससे संबंधित है बुआ? पर्यावरण, शिक्षा, भ्रमण, उर्वरक। नर्मदा बचाओ पर्यावरण ही होना चाहिए। अला भारत में सूचना का अधिकार के मांग पर तब किस राज्य में उठी थी? अभी ने पढ़ाए हैं, बोल नहीं रहा क्या? तू लोग नहीं पढ़ रहा बुआ, पिटा जाएगा तो बढ़िया से बिहान। आज नहीं पिटाए बिहान। संपूर्ण भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? बोलिए। 2005 में। तो लिखा है वो क्या था? आपको अलग से स्पेशल नोट लिखवा दिए थे। तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था बुआ? बिहार में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वाह, बिना ऑप्शन दिल्ली मार लेता है। लोकतंत्र की वापसी के लिए जेल से ही जन संघर्ष का नेतृत्व कर रही नेता आंग सान सूची की आंग सांग सूची किस देश में राजनीति की महिला है? अपने नहीं है, और ये अपने आंग सांग सूची अपना देश में करना है। म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, लंका, हाँ बोलबिया को तो गई ना, तो श्रीलंका के। देख क्या ये किताब में डालो का, तब तो बोल ऑब्जेक्टिव वाला किताब में। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार का गठबंधन का नाम क्या था? आए? मनमोहन सिंह की सरकार है रे। राजद, राजद तो था ही नहीं। सब प्रसंग, इनमें से कोई नहीं, हमको नहीं पता होगा। सब प्रसंग याद करो। राजद में कहाँ आया था मनमोहन सिंह रे? अला वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है बुआ? क्या राष्ट्रीय दल है बुआ अपने भारत में? 3 राष्ट्रीय दल है ना। प्रधानमंत्री 3 वाला लड़ सकता है, बीजेपी, कांग्रेस और जन स्वराज अभी बिहार में लड़ रहा है रे, विधानसभा के हैं। ये आती ना हुआ रे। वर्तमान में राष्ट्रीय दल मतलब कि जो देश के लेवल पे, इंडिया लेवल पे हो, 6 के 9 याद नहीं आ रहा हमको, 6 है। अब कौन कौन है हमको लिस्ट निकालना चाहिए था। चलो अगला देखते हैं। लिखो तो क्वेश्चन नंबर ये लिख रखो तो हम 6 है, मगर इसको पता करेंगे। देखा पार्ट 3 का 12 नंबर। चलो अगला क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारत के मान्यता प्राप्त राज्य कितने हैं बुआ? अच्छा, स्थलीय दलों की संख्या कितनी है? ये पता नहीं हमको। 43 पर कथी का है? याद करो, वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त राज्यों के स्थलीय दलों की संख्या कितनी है? अगला है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार कब आई थी? अभी तो बताया है 70 में सरकार पहले 1974 में हुआ था, तो 80 में बना होगा। आए 77 में बना था मोरारजी देसाई, मगर पहले भी बना था। कहा 70 से पहले 70 होगा ना, तो 96 में। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहली बार कब आई थी? 96 में। 77 में ना आया था। लिखा बताइए क्वेश्चन नंबर 14 याद कर लो। अभी 96 में देखते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कथी हुआ रे? साइकिल, हाथी, कमल, पंजा। क्या है? बीजेपी का पार्ट छाप कथी है? याद है कमल। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू हुआ था बुआ? ये तो बता दो, ये तो किताब का थोड़ा। कब लागू हुआ था दल बदल कानून? दल बदल कानून 1975 में। चलो हमको याद नहीं आ रहा। 85 है, याद कर लो। 85 में लागू हुआ था दल बदल कानून। भारतीय राजनीति की व्यवस्था कैसी है? द्विदलीय है। ए भगवान, भारत में कब राजनीतिक दल है? 1 है कि 2 है कि बहुत है? बहुत 6 गो ना, बहुदलीय होगा। इसे हम वो वाला समझ लिए थे। अला किस लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए किसी भी देश में दलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या दल न्यूनतम कम से कम हो? 2 गो तो कम से कम हो ही चाहिए। 2 गो है कम से कम। का 2 गो रहेगा तब लड़ेगा, 1 गो रहता क्या लड़ेगा? वो कम से कम 2 गो रहेगा तब लड़ेगा। अब ये आदमी खड़ा हो जाएगा वोट में, कहेगा कौन जीतेगा? अरे भैया तू जीतेगा, एक को ये है। अगला, बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम उसे विश्व के किस देश के सर्वाधिक सहयोग समर्थन मिला था? पता नहीं कब, कौन मिला था हमको नहीं पता। इसको भारत का मिला था। कहाँ लगी? बांग्लादेश का
सपोर्ट करने भारत गया था। चलो ठीक है, नहीं जाना भाई, दुश्मन है। सूचना का अधिकार कब हुआ था बुआ? बोलिए। हाँ, अली से बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भाई आज़ादी से पहले 1885 में। हाँ, ये हो, फिक्स कर दे। बहुत पूछता है कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885। बाप रे, 15 साल हो गए, 100 साल ने, 115 साल बने, 25 साल है, 30 20 20 40 140 साल पहले, 240 साल पहले, 140 साल पहले हुआ था। बाप, 140 साल पहले कांग्रेस बना था। आई से भयंकर है रे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन बनाए थे भारतीय जनता पार्टी भाई? कौन बनाए थे? अटल बिहारी वाजपेयी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। आए अरे उससे पहले अटल बिहारी के बाद में जानू आए थे। लाल कृष्ण अडवाणी जी बनाए थे। हाँ, लाल कृष्ण अडवाणी जी बनाए थे, वो मर गए। उसके बाद में बेचारा अटल बिहारी वाजपेयी जी संभाले थे, अभी नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। और 15वीं लोकसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? 15वीं लोकसभा चुनाव टाइम कितना लो रे? 7। अरे बाप रे, ओकरा तक बैठे जाएगा रे। चलो, आप कौन बताएगा यहाँ पे आके? कौन संभालेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा दिन बोलना क्वेश्चन। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ऑप्शन ए व्यक्ति विशेष के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी सामूहिक सहमति से, ऑप्शन डी राजनीतिक पार्टी के द्वारा। किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? ऑप्शन ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी राजशाही, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी तानाशाही। इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासनमा। निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता? बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन बी विभिन्नताओं में सामंजस्य की क्षमता, ऑप्शन सी समानता का पोषक, ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा वृद्धि में सहायक। ऑप्शन ए बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र क्या है? ऑप्शन ए एक नैतिक दल, ऑप्शन बी एक राजनीतिक व्यवस्था, ऑप्शन सी एक सामाजिक मूल्य, ऑप्शन डी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऑप्शन बी एक राजनीतिक व्यवस्था। निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूपी है? ऑप्शन ए विविधता में सामंजस्य, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी लोगों का शासन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी म्यांमार। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? ऑप्शन ए सैनिक तंत्र, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए तीव्र आर्थिक विकास दर, ऑप्शन बी राजनीतिक जागरूकता, ऑप्शन सी विविधताओं के सामंजस्य, ऑप्शन डी लोकतंत्र में विश्वास। ऑप्शन ए तीव्र आर्थिक विकास दर। निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन ए कानून के समक्ष समता, ऑप्शन बी बहुसंख्यकों की तानाशाही, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन डी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी बहुसंख्यकों की तानाशाही।
निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्गों में बाधक है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी आर्थिक असमानता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आर्थिक असमानता। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी सामाजिक विषमता, ऑप्शन सी अशिक्षा, ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। ऑप्शन डी आर्थिक समृद्धि एवं विकास। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग को, ऑप्शन बी आपराधिक छवि वाले लोगों को, ऑप्शन सी जनता को, ऑप्शन डी धनाढ्य वर्ग के लोग। ऑप्शन सी जनता को। निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? ऑप्शन ए जमा पूंजी, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी विविधता का बाहुल्य, समय और धन का अपव्यय, ऑप्शन बी उत्तरदायी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन ए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन बी कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? पुष्पकमल दाहाल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कोई नहीं। ऑप्शन बी नेपाल। किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी मैक्सिको। ऑप्शन बी म्यांमार। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर में बताइए कौन होगा, अपने आंसर सोचिएगा। इसका तो नहीं ऑप्शन बोलिए। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही है? ऑप्शन ए 6.51%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन बी सी 11. ऑप्शन ए 6.51%, 5.1%। चार के साथ 5 में 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है? प्रतिशत नहीं है, संख्या है, संख्या है। ऑप्शन बी 59। निम्नांकित किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन सी नेपाल। किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि कार्यपालिकों में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायकों में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम?
ऑप्शन सी अमेरिका। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन बी 10.86%। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी बहुमत पार्टी, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। ऑप्शन डी राजनीतिक दल। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए आधे हिस्से, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 1/3। ऑप्शन बी 1/4। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। ऑप्शन ए 10%। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन डी अलगाववाद। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? ऑप्शन डी बोलीविया। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? ऑप्शन सी जातिवाद। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? हाँ ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी ले लिए ना। लिखना लगी मैं 16 नंबर। चैप्टर कितना है? मैं कहने लिख ली, चैप्टर ना पता ही हमरा। 16 नंबर क्वेश्चन। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है। ऑप्शन ए गरीबों को हटाना, ऑप्शन बी सुधारात्मक कानून का निर्माण करना, ऑप्शन बी बूथ कब्जा करना, ऑप्शन डी सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। ऑप्शन बी सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ऑप्शन डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? ऑप्शन सी सऊदी अरब। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या है। ऑप्शन ए 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। ऑप्शन सी अलगाववाद। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह किसने कहा था? ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग ऑप्शन बी 71 करोड़। नेपाल में कितने साल पुरान राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन सी 240 साल। पंद्रहवीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रग ने
सरकार बनाने के लिए निम्नांकित में किस दल को शामिल किया? ऑप्शन सी जनता दल यूनाइटेड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड ने महिलाओं को मताधिकार मिला। ऑप्शन सी 1971। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। निम्नांकित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? वही वाला क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? मौलिक आधार बनाने की चुनौतियाँ। ऑप्शन बी मौलिक अधिकार के विस्तार की चुनौती। ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों का सशक्त बनाने की चुनौती। ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी है? ऑप्शन सी गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। शुरू से आएगा, खत्म हो गया। अच्छा